अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने कब्र का मंजर पेश करूँगा जो मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया है। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान के अमालों के मुताबिक अच्छे हैं या बुरे हैं, उस हिसाब से उसकी कब्र जो है ना उसको मंजर पेश करती है। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन के लिए कब्र जो है वो जन्नत का बाग बना दी जाती है, और मुनाफिक के लिए, काफिर के लिए, बेअदब के लिए, मुर्तद के लिए वो कब्र जो है वो जहन्नम के गड्ढे में से गड्ढा बना दिया जाता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कब्र में जब मुर्दे को दफनाया जाता है, चलो दफना दिया, और अच्छा दुनिया में मकसद है कि जितने मज़ाहिब हैं तकरीबन वो दफनाते हैं, सिर्फ एक हिंदू मज़हब के वो लोग जलाते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, जब वो मैयत कब्र में दफना दी जाती है, मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया कि फिर दो फरिश्ते आते हैं जो उसको उठाकर बिठाते हैं, फिर उससे सवाल जवाब करते हैं। तो पहला सवाल भी ऑप्शन है, दूसरा सवाल भी ऑप्शन है, और तीसरा सवाल जो है ना वो असल में मकसद सवाल है। उसका जवाब अगर सही दे दिया तो फिर वो बंदे पर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है और उसको वो फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो पहला सवाल है मन रब्बुक का, दूसरा सवाल है मा दीनुक का, और तीसरा सवाल है मा कुंत तक़ूल बिहक़्क़ि हाज़िर रजुल। तो क्या कहता था इस शख्सियत के बारे में, ऐसे जवान के बारे में। नबी पाक अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ़ फरमा होते हैं, फरिश्ते दिखाते हैं कि देखो ये सरकार खड़े हुए, इनके बारे में आप क्या कहते थे दुनिया में, अब क्या कहते हो ये बताओ। माकुन तो तकुल बेहक़्क़ि हाज़िर रजूल है, ये जो मौजूद हैं इनके बारे में क्या कहते हैं। अगर उसने पहचान कर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, कुर्ब है, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुनिया में दुरूद व सलाम पढ़ता था, तो पहचान लेगा ये मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह के रसूल हैं, मेरे आका हैं। और दोस्तों पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ ये मेरा उम्मती है, ये मुझसे मोहब्बत करता था, मैं इससे मोहब्बत कर। बस फिर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जन्नत का दरवाज़ा खोल देंगे, जन्नत के बिस्तर बिछा देंगे, जन्नत में लिबास पहना देंगे, और फिर वो जन्नत उसकी कब्र जो है ना वो कुशादा कर दी, यानी जन्नत का बाग बन जाएगा। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया क़ब्रुल मोमिन रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। और अगर खुदा ना खास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना, जवाब ना दे सका, तो फिर ये समझ लो फिर क्या होगा। हर चीज़ गई, औलाद भी गई, माल भी गया, माँ बाप भी गए, रिश्तेदार गए, दुनिया भी गई, अकेला तन्हा मकसद के लिए पड़ा हुआ है। और फिर नबी पाक से ताल्लुक़ भी उसने नहीं जोड़ा, दुनिया में जो ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए था, जो हुक्म था वो भी नहीं किया उसने। तो अजीज़ दोस्तों, दुनिया तो गई और आखिरत भी गई। इसीलिए तो कहते हैं बुजुर्गान दिन के, ना खुदा ही मिला, ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अजीज़ दोस्तों, कोशिश करो, अल्लाह तबारक तआला के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी ताबेदारी करो, मुझे मेरी इत्तबा करो, मुझसे मोहब्बत रखो, मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो। अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे ऊपर एक दुरूद व सलाम पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल करता है, 10 बरकतें नाजिल करता है और 10 गुनाह माफ़ करता है। तो कितना बड़ा सवाब है। अजीज़ दोस्तों, कोशिश करो, यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है, उसके बाद फिर ना दुनिया नज़र आएगी, ना फिर ये ज़िंदगी मिलेगी दोबारा, फिर इंसान आगे चलता चला जाएगा। मेरे आका ने फरमाया है कब्र जो है आखिरत की पहली मंजिल है, अगर यहाँ कामयाब हो गया तो अगली मंजिलें सारी आसान है, और अगर यहाँ पर नाकाम हो गया तो अजीज़ दोस्तों फिर तो बड़े सरकार ने फरमाया है कि क़यामत तक कब्र में रहना पड़ेगा, जो अज़ाब का घर बना दिया जाएगा। और फिर क़यामत में जब आएगा तो 50,000 साल का दिन होगा क़यामत का, और फिर कुल सरात भी बहुत लंबी है, फिर हिसाब किताब भी बड़ा सख्त है। तो ये सारी मुश्किलातें हैं उसके लिए कि जिसने दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दिया। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात व बरक़ात की नाज़िल करदा कुरान पाक पर अमल छोड़ दिया। तो कोशिश करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखो। दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।